प्रेगनेंसी किट पर पिंक हल्की लाइन आने के काफ़ी सारे कारण हैं। अगर इस तरीके की हल्की लाइन आती है और आपने इमीडिएटली पीरियड में सोने के इमीडिएटली बाद में टेस्ट किया हुआ होता है, सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और उसमें पिंक हल्की लाइन आ रही है, यानी कि टी पर हल्की लाइन आ रही है, सी पर डार्क लाइन है और एक जो लाइन है वो हल्की है। उसकी रीज़न क्या है? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या ये फॉल्स प्रेगनेंसी है? क्या ये नेगेटिव टेस्ट है बट फिर भी इस तरीके से आ रहा है? बहुत सारे क्वेश्चंस की क्वेरीज आई हैं मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि आज इसके लिए इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको क्लियर किया जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेगनेंसी किट पर पिंक हल्की लाइन आने के काफ़ी सारे कारण हैं। उसको हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किट को ढंग से यूज़ किया है या नहीं किया है, क्या हमने अर्ली पीरियड में सोने से पीरियड में सो गया है बट हमने अपने पीरियड में सोने की डेट से पहले चेक तो नहीं कर लिया, या पीरियड मिस हुआ और इमीडिएटली उसके बाद में बहुत ज़्यादा एंग्शियस थे हम लोग, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी हमारे अंदर और इमीडिएटली हमने हमारी डेट मिस हुई, हमने दूसरे दिन ही प्रेगनेंसी टेस्ट को यूज़ किया है और वगैरह वगैरह। बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं, बट हम पहले इन सब रीज़न्स को डिस्कस करने से पहले ये थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि पिंक जो लाइन होती है, जो हल्की लाइन आती है जो टी पर, वो क्यों आती है, उसका क्या रीज़न है। सो फ्रेंड्स, जब भी इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जब भी लेडी जो है कंसीव करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर, यानी जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी के अंदर बीटा एचसीजी हार्मोन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि ब्लड में भी फ्लो होता है और साथ साथ में जब बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल जब इंक्रीज़ हो जाता है तो वो यूरिन से भी पास आउट होना शुरू हो जाता है। तब जाकर वो जो आप जब यूपीटी टेस्ट लेते हैं, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं घर पे प्रेगा न्यूज़ से या किसी भी प्रेगनेंसी किट से घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो आपको उसमें टी पर जो है वो टेस्ट लाइन पर जो है आपको लाइन हल्की दिखेगी अगर आपने अर्ली टेस्ट किया है, या आप कुछ दिन बाद में देखेंगे काफ़ी टाइम हो गया आपको पीरियड मिस हुए और आपने 7 से 10 दिन बाद में या 15 दिन बाद में जब टेस्ट किया है तो आपको वो लाइन थोड़ी सी डार्क लगेगी। तो रीज़न टी पर जो हल्की लाइन आने का मतलब है, या प्रेगनेंसी किट पर वो लाइन आने का मतलब ये है कि हमारी यूरिन के अंदर से बीटा एचसीजी जो हार्मोन है वो पास आउट होना शुरू हो गया है। अब हम बात करते हैं क्या क्या रीजंस हैं, किन किन रीजंस की वजह से टी पर पिंक हल्की लाइन आती है। सो उसका फर्स्ट रीज़न ये है कि हमने पीरियड में सोने से पहले टेस्ट कर लिया है या फिर पीरियड में सोने के इमीडिएटली बाद में टेस्ट कर लिया है। अब रीज़न बताती हूँ। जैसे कि किसी की साइकिल 28 डेज़ की है और आपके 28 डेज़ पूरे हुए नहीं है, आपका जो पीरियड की जो डेट है वो अभी तक आई नहीं है, या फिर आपने उसके पीरियड की डेट से 1-2 दिन पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है क्योंकि आप बहुत एंग्शियस हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है और आपको जानने की ये बहुत ज़्यादा इच्छुकता है कि भाई यार मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। वो इसलिए होता है, ज़्यादातर ये लेडीज़ वो करती हैं जो कि काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी अपनी प्लान कर रही हैं और उनको अब प्रेगनेंसी के पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होती हैं। तो कई बार होता है कि वो पीरियड की जो डेट है उससे पहले टेस्ट कर लेती हैं, या फिर कुछ लेडीज़ जो होती हैं पीरियड की डेट मिस हुई नहीं और तुरंत बाद में उन्होंने अपना दूसरे दिन ही टेस्ट कर लिया। तो तब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एचसीजी हार्मोन होता है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो अगर और इम्प्लांटेशन हो गया और एचसीजी हार्मोन जो है, बीटा एचसीजी हार्मोन जो है वो उतना लेवल पर नहीं जाता और वो मॉर्निंग में जब यूरिन पास करती हैं प्रेगनेंसी टेस्ट किट के ऊपर, तब उनको जाकर हल्की लाइन दिखती है। तो इस हल्की लाइन का मतलब ये है कि आप अगर इस तरीके की हल्की लाइन आती है और आपने इमीडिएटली पीरियड में सोने के इमीडिएटली बाद में टेस्ट किया हुआ होता है, सो बेटर है कि आप 7 से 10 दिन वेट करें। अपनी जो पीरियड में जो डेट है उससे 7 से 10 दिन बाद में टेस्ट करें। तो इससे क्या होगा, जब बॉडी के अंदर बीटा एचसीजी हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा और साथ साथ में वो यूरिन में भी प्रॉपर्ली फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जब वो फ्लो होना शुरू होगा तो फिर जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट यूज़ करेंगे तो उसमें जो लाइन आएगी वो रिलेटिवली डार्क आनी शुरू हो जाएगी। सो डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि अपनी पीरियड में सोने से 7 से 10 दिन बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाए, सो एज़ टू गेट योर एक्यूरेट रिजल्ट। आपको फर्स्ट थिंग एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, और दूसरी चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा डाइसी हो जाते हैं वो हल्की लाइन को देख के,
तो वो जो लाइन जो है अगर आप प्रेग्नेंट होंगे, इम्प्लांटेशन हो गया होगा, तो फिर जो लाइन है वो रिलेटिवली डार्क आएगी। पॉइंट नंबर 2, दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपने प्रेगनेंसी किट को ढंग से यूज़ नहीं किया है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आएँ तो मेक श्योर करिए कि उसके जो पीछे के जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको आप डेफिनेटली गो थ्रू करें, स्पेशली फॉर द न्यूली मॉम्स जो पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज़ कर रही हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत जो न्यूली मॉम्स होती हैं या पहली बार जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट को यूज़ करें उनको यूज़ प्रॉपर्ली करना नहीं आता। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेक श्योर कि आप इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रेगनेंसी किट के पीछे लिखे होते हैं उसको गो थ्रू करें, उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। उसमें ये लिखा जाता है कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट किट आप यूज़ करते हैं तो एक तो उसको फ्लैट सरफेस पे रखा जाए, और दूसरी चीज़ जो है यूरिन जब भी आप लें तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट को 5 से 10 मिनट स्टेबल रखा रहने दें। 5 से 10 मिनट में आपको रिजल्ट कम्प्लीटली क्लियरली आ जाएगा, पता चल जाएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता है और आपको हल्की लाइन दिखती है तो इसका मतलब ये है कि आपने उस टेस्ट को या तो बड़ी जल्दी से उठा लिया है कि ठीक है आपने यूरिन देखा, आपने देखा कि लाइन जो है वो फ्लो हो रही है और फटाफट से आपने उठा लिया, आपने 1 से 2 मिनट का ही वेट किया है। बट आपको करना क्या है, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का यूज़ करें तो जब यूरिन की ड्रॉप डालें, यूरिन की ड्रॉप डालने के बाद में 5 से 10 मिनट आप वेट करें, देन फिर आपको एक्यूरेट जो है वो रिज़ल्ट दिख जाएगा। रीज़न नंबर 3 हल्की लाइन का आने का ये भी हो सकता है कि आपने जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो यूज़ किया या तो वो एक्सपायर्ड है या फिर कोई किसी लोकल ब्रांड की आपने यूज़ कर ली है। लोकल ब्रांड्स की ज़्यादातर आप अवॉइड करिए क्योंकि ज़्यादा रिलायबल नहीं होते और एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये कि आप कभी भी प्रेगनेंसी किट को लेकर आएँ तो उसमें उसकी एक्सपायरी डेट को नोट ज़रूर करें, एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। कई बार होता है कि हमें एक्सपेक्टेड होता है कि मैं अपने साथ में फार्मेसी में आई हूँ तो बहुत सारी प्रेगनेंसी किट जो है अपने साथ में लेकर चली जाती हूँ, बट जब आपको एग्जैक्टली जिस दिन पर आपको उसको टेस्ट करना होता है, कई बार होता है कि कुछ प्रेगनेंसी किट्स जो हैं वो एक्सपायर हो जाती है। अब उससे क्या होता है, अब एक्सपायर हो गई तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, कब हल्की लाइन आएगी उसमें, तो आप बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन में होंगे और इसकी वजह से आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। तो इसको अपनी एंग्जाइटी को अननेसेसरी बढ़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्सपायर्ड किट ना यूज़ करें और लोकल ब्रांड की किट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। तब फिर आप अपनी जो किट है उसको वहाँ से परचेज़ करके लाकर और अपना टेस्ट कर सकते हैं। रीज़न नंबर 4 हल्की लाइन आने का ये है कि आपने जो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो प्रॉपर्ली किया नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरीके से करना चाहिए, राइट तरीका क्या है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। स्टिल आई लेट यू नो कि किस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट को करना चाहिए। सो जब प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो उसके आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो फॉलो करनी है जब आप टेस्ट कर रहे हैं पहली बार। फर्स्ट थिंग कि अर्ली मॉर्निंग का जो सैंपल है वही आपको लेना है। अब अर्ली मॉर्निंग का सैंपल जब आप कलेक्ट करें किसी भी कंटेनर में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब स्टार्टिंग का जो यूरिन होता है उसको थोड़ा सा फ्लश आउट होने दीजिए, जो बीच का जो यूरिन होता है उसको आप कंटेनर में कलेक्ट करके आप साइड में रख दीजिए। देन फिर उसके बाद में आप प्रेगनेंसी किट लीजिए, उसमें ड्रॉप से डालिए एंड देन फिर उसके बाद में 5 से 10 मिनट आप वेट करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जब आप मॉर्निंग में वॉशरूम होने के लिए जाएँ, यूरिन पास करने के लिए जाएँ प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, तो आपको बहुत सारा पानी नहीं पीना है। अगर आप बहुत सारा पानी पीते हैं तो क्या होता है कि आपका जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूट में आपकी जो रीडिंग होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है कई बार। सो बेटर है कि आप यूरिन को डाइल्यूट मत करिए। बीटा एचसीजी लेवल्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड में ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पाए जाते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो सबसे पहला यूरिन है इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहला यूरिन गाढ़ा यूरिन होता है, उसमें ही आप सैंपल टेस्ट करें, उससे आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें जिससे कि आपको अपना एक्यूरेट रिजल्ट मिले। और बीटा एचसीजी लेवल्स अगर इंक्रीज़ हो जाते तो वो आपको टी पर जो लाइन आएगी वो डार्क आएगी, ना कि हल्की दिखेगी। रीज़न नंबर 5 हल्की लाइन आने का मतलब ये हो जाता है प्रेगनेंसी किट में कई बार डिलेड ओव्यूलेशन हो गया हो। डिलेड ओव्यूलेशन का मतलब ये है कि आपका जो ओवरी से एग रिलीज तो हो गया है बट थोड़ा सा डिले में हुआ है, यानी कि
थोड़ा सा उसको टाइम लगा है ओवरी से रिलीज़ होने में, इसलिए उसको डिलेड ओव्यूलेशन कहा जाता है। अब कई फीमेल्स होती हैं वो ये कंप्लेन करती हैं कि हमने 7 से 10 दिन हो गया है हमें पीरियड मिस हुए और मैंने 10 दिन बाद में टेस्ट किया है, किसी ने 1 हफ्ते बाद में टेस्ट किया है, 11-12 दिन बाद में टेस्ट किया है, पर फिर भी हल्की लाइन आ रही है। हमने पीरियड मिस होने की डेट से 10 से 11 दिन बाद में टेस्ट किया बट फिर भी हल्की लाइन हमें आ रही है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि डिलेड ओव्यूलेशन हुआ है। सो ओवरी से तो रिलीज़ हो गया एग बट वो थोड़ा सा डिले में हुआ है, तो बेटर है कि आप 1 हफ्ते बाद में फिर से दोबारा से टेस्ट रिपीट करें। जब आप टेस्ट रिपीट करेंगे तो आपकी जो टी पर जो लाइन आएगी वो डार्क हो जाएगी। रीज़न नंबर 6 इज़ मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि मदर को कई बार पता नहीं चल पाता, कि उनको ये तो पता चल पाता है कि ठीक है प्रेगनेंसी रुकी है, बट कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी ठहरी है बट किसी भी रीज़न की वजह से जो बेबी जो है वो नहीं रहा है या फिर एम्ब्रियो जो है वो नहीं रहा है एंड प्रेगनेंसी जो है वो अब आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती, तो अबॉर्शन इंटरनली हो चुका है। और उसमें दिक्कत सबसे ज़्यादा ये आती है कि मदर को ब्लीडिंग नहीं हुई है। अगर मदर को ब्लीडिंग हो जाती है तो फिर उनको पता चल जाता है कि ठीक है ये अब अबॉर्शन हो चुका है। तो अब उस सेंस में क्या होता है कि अब जो बच्चे के जो टिश्यूज़ हैं, एम्ब्रियो है, वो सारा सब कुछ अंदर है और उसकी वजह से बीटा एचसीजी लेवल्स, जब प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती तो बीटा एचसीजी लेवल्स जो है वो इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। बट अब यहाँ पर क्या होता है, क्या मिस अबॉर्शन में एक तो हमें पीरियड बाहर भी नहीं हुआ है कि ब्लड हमें ब्लीडिंग शुरू हो गई है फीमेल्स को, तो उनको पता चल जाए कि अबॉर्शन है। अब अबॉर्शन कैसे पता चलेगा? तो उसकी वजह से क्या होता है कि मिस्ड अबॉर्शन हो गया, अब उसकी वजह से बीटा एचसीजी लेवल्स जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं, तो जब आपने टेस्ट किया तो आपको हल्की लाइन दिख सकती है। सो इस केस में आपको तुरंत है ना डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे भी आपको कभी भी हल्की लाइन इस तरीके से दिखे, आई वुड रिकमेंड कि अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कीजिए, जिससे कि आपको वो फर्दर बता सकेंगे कि क्या क्या टेस्ट और करने हैं और वो आपको फर्दर एग्जामिन कर सकेंगे। लास्ट रीज़न जो हल्की लाइन का होता है वो ये हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि वूम के अंदर यानी यूट्रस के अलावा कहीं पर भी, या तो फैलोपियन ट्यूब में या फैलोपियन ट्यूब के ऊपर कहीं पर भी आपकी जो प्रेगनेंसी है, जो एम्ब्रियो है वो रुक गया है, सेल्स जो है, एग जो है वो उधर की तरफ से रिलीज़ हो गया है। अब उससे क्या होता है कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है सो उसमें भी बीटा एचसीजी लेवल जो है वो इंक्रीज़ नहीं होते, तभी आपको हल्की लाइन दिखाई दे सकती है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से एक हल्की लाइन आपको टी पर दिखती है जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। मेक श्योर कि आप राइट तरीके से अपना जब प्रेगनेंसी टेस्ट करें वो राइट तरीके से करें, अप्रोप्रिएट तरीके से करें। दूसरी चीज़, इमीडिएटली पीरियड मिस होने के बाद में ना करें, थोड़ा सा 7 से 10 दिन बाद में आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। बाकी मिस्ड अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए डेफिनेटली आपको तुरंत डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने कमेंट मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।